Smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson. Lesson number 1, Maharashtra before Shivaji, Inventor Study Part 2 English. बच्चों हम क्लास 4 में इन्वेंटर स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में हम बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 1, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। जैसे हमने इन्वायरमेंटल स्टडी के पार्ट 1 में हमने साइंस से रिलेटेड सारी साइंस से रिलेटेड सब हमने पढ़ा, लेकिन आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारा लेसन है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। बच्चों जैसे हम कंट्री इंडिया में रहते हैं तो हमारी कंट्री इंडिया है, सब जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो हमारी कंट्री इंडिया में बच्चों ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिटी है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिटी है, डिस्ट्रिक्ट और विलेज है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हम जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब जैसे हम पहले बॉर्न नहीं हुए थे, हमारे मम्मी डैडी भी बॉर्न नहीं हुए थे, तो उस वक्त देखो यहाँ पे जो हमारे जो शिवाजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि शिवाजी हमारे बहुत ही ग्रेट आदमी थे। बहुत ही जैसे आपने बहुत सारे लेजेंड के बारे में नाम सुना होगा, जैसे आजकल के हमारे जो करंटली लेजेंड चल रहे हैं, जैसे आपने जैसे एक्टर्स के बारे में नाम सुना होगा। जैसे जो एक्टर्स होते हैं शाहरुख खान, सलमान खान और ये अमिताभ बच्चन, जिन्होंने मूवीज़ में अपना नाम कमाया। एक्ट्रेस में भी आपने ऐश्वर्या राय का नाम सुना होगा, जिन्होंने मूवीज़ में बहुत सारी अच्छी फिल्में की हैं। अभी आजकल की जो मतलब बॉलीवुड में उन्होंने नाम कमाया। अपने सिंगर के बारे में भी नाम सुना होगा, जैसे लता मंगेशकर हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए। उन्होंने मैं गाने में नाम कमाया कि उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया उनके। लेकिन आपने देखो जैसे आपने स्पोर्ट प्लेयर के बारे में भी सुना होगा, जो जैसे आप क्रिकेट तो देखते होंगे टेलीविज़न पे, तो क्रिकेट में जैसे आपने अभी जो रिसेंटली आप देखते होंगे, जैसे विराट कोहली बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। उन्होंने वो ऐसे युवा खिलाड़ी कि उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए हैं। अभी रोहित शर्मा आ गए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने भी वर्ल्ड कप जिताया है। लेकिन हमारे जो ऐसे भी क्रिकेटर है जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, कपिल देव, उन्होंने बहुत ही नाम कमाया क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन ऐसे बहुत सारे लेजेंड आए, हीरो आए, जिन्होंने अपने अपनी इंडस्ट्री में अपना अपना नाम कमाया। जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, जो जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं। तो उन्होंने हमारी कंट्री इंडिया को अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद दिलाया। मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, तो हमारे जो ग्रेट हीरो थे महात्मा गांधी, उन्होंने फाइट किया और हमारी कंट्री इंडिया को आज़ाद करवाया। ऐसे बहुत सारे हीरोज़ आए। तो लेकिन आज हमारे जो महाराष्ट्र के हीरो कौन है बच्चों? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। जैसे आपने CST का स्टेशन तो नाम सुना होगा, CST जिसे हम VT स्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो शिवाजी के बारे में पढ़ने जा रही है, शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट pomp and reverence. It is a happy day for your children. You sing song and povadas in his honor. You garland his picture and say Shivaji Maharaj ki jai. Who was this Shivaji Maharaj? What was the great work he did that to celebrate the birthday everywhere. अभी यहाँ पे हमारी कंट्री में तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे हीरोज़ आए। जैसे मैंने आपको एक्टर का एग्जांपल दिया, क्रिकेटर का दिया, लेजेंड का दिया, सिंगर का दिया। ऐसे बहुत सारे हीरोज़ आए हमारी कंट्री में, जिन्होंने हमारी अपने अपने फिल्म में बहुत काम किया। जैसे जो एक्ट्रेस मैंने आपको बताया, जो हीरोज़ है, जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस हो गई, जैसे ऐश्वर्या राय हो गई, जो हमारी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। उन्होंने भी फिल्म्स बॉलीवुड की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया। जैसे एक्टर शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, उन्होंने भी मूवीज़ में बहुत नाम कमाया। सिंगर जैसे मैंने आपको बताया, लता मंगेशकर हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, उन्होंने इतना उनके गानों में इतना सुरीलापन है कि आज भी उनकी आवाज़ के हम पीछे बहुत ही बड़े दीवाने, बहुत बड़े फैंस हैं। और जैसे मैंने क्रिकेटर को बताया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली, कि वो ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने हमारी कंट्री का नाम बहुत ही रोशन किया। हमारी क्रिकेट इतनी बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप जिताया, बहुत ही अच्छे मैचेस जीते, हमारे इंडियन फैंस को काफ़ी खुश रखा है। तो ये हमारे लेजेंड हो गए। और ऐसे भी लेजेंड हो गए जैसे हमारी कंट्री को रूलिंग के लिए बचाया, जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जिन्होंने हमारी कंट्री की आज़ादी के लिए बहुत ही सेक्रीफाइसेस की, काफ़ी कुर्बानियाँ दी, अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी। ऐसे उन्होंने, जैसे आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, वो भी इतने अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिसाइल बनाया। तो इसी तरह हमारे जो महाराष्ट्र के जो ग्रेट हीरो है शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि शिवाजी महाराज कौन है, हम उनके बारे में जानेंगे। ये कौन इंसान है, उन्होंने क्या क्या हमारी सिटी के लिए किया, सिटी महाराष्ट्र के लिए किया।
कि उन्होंने उनका हम बर्थडे एनिवर्सरी भी मनाते हैं, हम उनके लिए उनकी याद में हम गाना भी गाते हैं। और हमें अभी हम जानेंगे कि उन्होंने कौन से ग्रेट काम किए हैं। The time which Shivaji Maharaj lived was that the medieval period. In those days, monarchy or the rule of king prevailed everywhere. Many of the king was their own pleasure enjoyment instead of the welfare of the subject. But even in those days, there were some king who looked after the welfare of the subject. The Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishna Devara of Vijayanagar in the south are the famous history for the benevolent rule. Likewise, Shivaji Maharaj also command great respect इवन टुडे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब हमारे शिवाजी महाराज जब हमारे महाराष्ट्र सिटी में आए, जब उनकी मतलब रूलिंग हुई, तो उनकी जो रूलिंग थी, उनकी हुकूमत से लोग काफ़ी खुश थे। जैसे हमारी कंट्री में या हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, जब कोई नेता आता है या कोई सरपंच आता है जो हमारे एरिया का होता है, तो हमें देखते हैं कि ना हमारा जो नेता हो तो हमें हर चीज़ में हमें सपोर्ट करे, हमें फूड से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके हर चीज़ के मामले में हमें सपोर्ट करे। Shivaji Maharaj established Swaraj in Maharashtra. शिवाजी महाराज established Swaraj in Maharashtra। अभी यहाँ पे शिवाजी महाराज स्वराज में रहने लगे। स्वराज मीन सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल फॉर अबाउट 400 years बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। अभी यहाँ पे जो शिवाजी महाराज जब बॉर्न हुए तो वो गवर्नमेंट की रूलिंग में रहने लगे, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स को सीखने लगे कि हमारी सिटी के लिए कौन से ऐसे रूल्स आने चाहिए जो हमारे जो पीपल्स है लोगों के लिए अच्छे हो, औरतों के लिए अच्छे हो, बच्चों के लिए अच्छे हो, मैन के लिए अच्छे हो, आदमियों के लिए अच्छे हो, और औरत के लिए अच्छे हो, बच्चों के लिए अच्छे हो, बूढ़ों के लिए सही हो, उनके लिए सही रूल्स होने चाहिए। A large portion of it was under a rule of Nizam Shah. Large portion of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. These two sultan had divided Maharashtra among themselves. अभी यहाँ पे जिससे जो सबसे बड़ा पोर्शन था वो किसकी रूलिंग में था? निज़ाम शाह मतलब अहमदनगर में किसकी हुकूमत हुआ करती थी? जैसे आज हमारे जो महाराष्ट्र में अहमदनगर है, पहले बहुत साल पहले अहमदनगर में निज़ाम शाह की हुकूमत हुआ करती थी, और बीजापुर में किसकी हुकूमत हुआ करती थी? आदिल शाह की। जैसे आज हमारे कंट्री इंडिया में अभी रिसेंटली हमारे कंट्री इंडिया में किसकी हुकूमत चल रही है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। और ऐसे बहुत सारे जो बनते हैं एरिया के बॉम्बे के, जैसे उदय ठाकरे हो गए, बाल ठाकरे हो गए, राज ठाकरे हो गए, मतलब ये अलग अलग सिटीज़ के जो नेता होते हैं, अलग अलग बोलते हैं ना, पार्लियामेंट MLA रहते हैं जो अपने अपने सिटीज़ को चलाते हैं। जैसे आपने पार्टीज़ का नाम सुना होगा, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी, ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्र पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टी होती है जिसमें इलेक्शन होता है जब हम अपने प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। लेकिन ये बहुत साल पहले यहाँ पे जो अहमदनगर में किसकी हुकूमत हुआ करती थी? निज़ाम शाह की हुकूमत हुआ करती थी। और बीजापुर में किसकी हुकूमत हुआ करती थी? आदिल शाह की हुकूमत करती थी। दीज टू सुल्तान है डिवाइडेड महाराष्ट्र अमंग देमसेल्व्स। मतलब यहाँ पे जो दो सुल्तान थे, निज़ाम शाह, आदिल शाह ने, उन्होंने हमारी महाराष्ट्र सिटी को क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। दे वर नॉट लिबरल ऑन देयर आउटलुक, मतलब वो हमारे काम में बिल्कुल मतलब वो नहीं होते थे साथ में, मतलब उनका हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट था। दे ऑपरेट द पीपल ओवर होम दे रूल। दे वर ऑल्सो सॉन एनिमीज ऑफ ईच अदर। दे कॉन्स्टेंटली फाउट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट ऑफ people suffer, were harassed. The people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festival or worship their God openly and freely. They were not sure of safety in their own homes. देयर वॉर इनजस्टिस एवरीवेयर। ये महाराष्ट्र अभी यहाँ पे जब उनकी हुकूमत हुआ करने लगी, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जब ये दो सुल्तान हैं, निज़ाम शाह, आदिल शाह, जब दोनों की हुकूमत हुआ होने लगी तो हम कैसा होने लगी महाराष्ट्र सिटी में, हमारे सिटी में क्या हो गई, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लोगों पे काफ़ी जुल्म होने लगा, लोग एकदम डर डर के रहते थे, लोग अपना फेस्टिवल भी नहीं मना सकते थे, जो भी रिलीजन्स का रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पंजाबी हो, मतलब उन्हें खाने से बराबर उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। भले वो अपने खुद के घर में रह रहे, लेकिन उन्हें ऐसा डर लगा था कि उनके ऊपर कोई हमला करने वाला, उनको कहीं किसी तरह से उन्हें इक्वल इंसाफ नहीं मिल रहा था।
इन महाराष्ट्र देव और मैनी वतनदार लाइक देशमुख एंड देशपांडे और जागीर। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में भी ऐसे वतनदार थे, देशमुख थे जो मुखिया रहते, देशपांडे थे जो जागीर बन के रहा करते थे। दे लव ओनली दे जागीर, दे लव ओनली दे जागीर नॉट देयर कंट्री। मतलब वो सिर्फ अपनी जागीर, अपनी सरकार, अपनी हुकूमत से ही प्यार करते थे, लोगों से प्यार नहीं करते थे। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे कि उन्हें अच्छा खासा घर मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, उनकी फैमिली खुश रहे। लेकिन हमें लोगों के बारे में भी सोचना है। The constant fighting among them brought great misery to the people. There was misrule everywhere. People were tired of this. People were tired of this oppression, war, worry and happy. यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे लोग मतलब लोगों में काफ़ी लड़ाई होने लगी। लोग मतलब जो रूल्स कहते थे, लोगों को बराबर खाना नहीं मिलता था, औरतों पे काफ़ी जुल्म होता था। जो अपने घर में भी उन्हें एकदम बिल्कुल घबराहट होती थी कि उन्हें हर चीज़ का डर लगता था, उन्हें बराबर इंसाफ नहीं मिलता था। Shivaji Maharaj saw all this. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. अभी शिवाजी महाराज जो थे मतलब छोटे थे, वो सब देख रहे थे कि ये लोगों के साथ वाकई बुरा हो रहा है, कि मुझे भी एक ऐसा रूल्स बनाना चाहिए जो लोगों के लिए, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। लोग जिस रूल से खुश रहे, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बूढ़ो, बच्चे, जवान है, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। He first brought the books to वतनदार who fought among themselves। मतलब उन्होंने एक बुक्स लेकर आया वतनदार के लिए। He then used them his plan to establish स्वराज। फिर उन्होंने मतलब एक प्लान बनाया कि मैं एक स्वराज बनाऊंगा। He fought against the power that oppressed the people and defeated them। He established हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस। मतलब उन्होंने एक रूल्स बनाया जिसमें स्वराज, हिंदवी स्वराज बनाया जो जिनके लिए लोगों को इक्वल राइट्स मिले। Fair play and equal treatment to people of all castes and religion। शिवाजी महाराज made no distinction between Hindus and Muslim। मतलब यहाँ पे जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने कभी भी रिलीजन को लेके कोई पार्टीशली नहीं की, जैसा आजकल हमारे कंट्री इंडिया में काफ़ी होता है कि हमारी कंट्री इंडिया ऐसी है कि इसमें हर रिलीजन के मानने वाले लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई, पंजाबी हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए। हमें इक्वल रहना है, हमें हर किसी को पूरा आके अपना फेस्टिवल बना सकता है, अपने गॉड की वर्शिप कर सकता है, खाना खा सकता है, एजुकेशन अच्छी हासिल कर सकता है, और मतलब कहीं पे भी मतलब वो झगड़ा नहीं करे। तो यहाँ पे जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने देखा कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि मैं एक स्वराज का एक प्लान बनाऊंगा जहाँ पे लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवान, सबको मतलब इक्वल राइट्स मिलेगा। मतलब उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम में कभी कोई फर्क नहीं दिखाया। He honored the saint of all religion। We draw inspiration from this। We draw inspiration from this noble deeds of महाराज। मतलब उन्होंने कभी भी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए सही काम किया। उन्होंने देखा चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, हमें हमारा जो रिश्ता है एक इंसानियत का, हमें लोगों की हेल्प करनी होगी। During a period of about 300 to 400 years before शिवाजी महाराज, many saints were born in महाराष्ट्र। मतलब जैसे 3 साल 4 साल से पहले, जैसे शिवाजी जी के बॉर्न होने से पहले ऐसे बहुत सारे मतलब सेंट पैदा हुए थे। They work help Shivaji Maharaj in the successful effort of establishing Swaraj। We shall see in the next chapter what this saint did। मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेंट पैदा हुए थे, लेकिन जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने एक स्वराज मतलब उन्हें इस्टेब्लिश करना था, एक रूल बनाना था जिसमें मतलब बाकी के जो सेंट थे उन्होंने उनके काम में काफ़ी सपोर्ट किया। तो आज का लेसन हमारा था कि शिवाजी का हमारा जो इंट्रोडक्शन था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो एक ऐसा रूल्स लाना चाहते थे कि जो हमारी सिटी के लिए एक ह्यूमैनिटी का रिश्ता हो। ज़रूरी नहीं कि हम अपने सिटी में रह रहे बच्चों, जैसे हम अपनी सिटी महाराष्ट्र में रह रहे, तो हमें कभी भी किसी रिलीजियस का फ़र्क नहीं रखना है। हम किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करते, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पंजाबी हो, हमारा सबसे मेन रिलेशन क्या है, एक इंसानियत का होना चाहिए। हमें लोगों की भावनाओं की, लोगों की फीलिंग्स को समझनी होगी, लोगों को सपोर्ट करना होगा। हमें ये नहीं फर्क करना है कि औरत है, आदमी है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो,
हमें हर लोगों को इक्वल फैसिलिटी देनी होगी, चाहे एजुकेशन से लेके हमें चाहे लड़का लड़की दोनों को इक्वल एजुकेशन देना होगा। और हमें लोगों को फैसिलिटी देना होगा, खाने से लेके उन्हें, पानी से लेके उन्हें, घर से लेके हर चीज़ की हमें फैसिलिटी का बंदोबस्त करना होगा, ताकि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो पब्लिक है, हमारे लोग हैं, हमारी सिटी के, महाराष्ट्र सिटी के जो लोग हैं, हमारी रूलिंग से खुश रहे। तो आई होप आपको ये लेसन सही से समझ में आया होगा। थैंक यू।